I will be talking about the suspensions. डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर वालों के लिए सस्पेंशंस फॉर्मुलेशंस क्या होती है, सस्पेंशन की क्या एप्लीकेशंस रहती है। सस्पेंशन से क्या है कि हमेशा ही एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप होता है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। सस्पेंशन क्या होता है? तो सस्पेंशन लिक्विड फॉर्म में एक ये भी लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ठीक है, सस्पेंशन इज ए लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो अब इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो सस्पेंशन इज ए लिक्विड डोजेज फॉर्म इन विच insoluble solid particles insoluble solid particles are dispensed in a liquid medium. Okay, so जैसे कि insoluble solid particles liquid in a insoluble solid particles dispensed in a liquid medium. Okay, so this is the basic steps for the suspension. अगर अपन इजीली बात करें तो आपने देखा होगा बच्चों के लिए आप कुछ फॉर्मुलेशंस लाते हैं एमॉक्सिसिलिन। तो एक में पाउडर फॉर्म रहता है। अगर इस तरह की फॉर्मुलेशंस आती है, इस तरह की फॉर्मुलेशंस बच्चों के लिए आती है, तो आप उसको खोलोगे तो उसके अंदर एक डिब्बी में पाउडर आएगा और एक डिब्बी में पानी आएगा। तो वो क्या है कि सॉलिड इनसोल्युबल पार्टिकल्स रहते हैं, उनको लिक्विड मीडियम में मिक्स करने के बाद आपको कहते हैं कि उसको शेक करना है। इस तरह से शेक करने के बाद आप उसको पिलाना रहता है। तो इसी को आप सस्पेंशन, वही सस्पेंशन होता है। तो सस्पेंशन के एग्जांपल्स की बात करें तो एंटीबायोटिक सिरप में एमॉक्सिसिलिन को जो वाला सिरप आता है ना, वो ही इस कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। अब अगली जो बात करेंगे, ये जो है ना सॉलिड पार्टिकल क्या है कि डिस्पर्स फेज होती है, जिसमें एक लिक्विड व्हीकल होता है जो कि कंटिन्यूअस फेज की तरह काम में करता रहता है। तो उसके बाद में सस्पेंशन जनरली ओरली ही लिया जाता है। अब इसकी एडवांटेज की बात करें तो एक तो क्या है कि सस्पेंशन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। एडवांटेज की बात करें सस्पेंशन की, फर्स्ट है स्टेबिलिटी। तो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है, लेकिन कुछ कुछ ड्रग्स स्टेबल नहीं रहती है, इनसोल्युबल फॉर्म में रहती है। तो कोई बात नहीं, आपका तो फॉर्मुलेशन बन गया ना। तो जैसे कि प्रोकेन पेनिसिलिन का अगर आप बात करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट आता है टेस्ट मास्किंग। ठीक है, टेस्ट मास्किंग क्या होता है? तो ये ड्रग्स हैविंग अनप्लीजेंट टेस्ट कैन बी मास्क्ड बाय एडिंग सुटेबल फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स टू मेक इट पैलेटेबल। ठीक है, तो क्या है कि कुछ दवा कड़वी होती है ना, बहुत सारी फॉर्मुलेशंस, पैरासिटामोल अगर प्लेन लोगे तो कड़वी महसूस होगी, लेकिन अगर उसमें आपने शक्कर मिला दी ना तो वो बहुत ही अच्छा एक्ट करेगी आपकी फॉर्मुलेशंस के साथ में। वो बहुत ही अच्छे से पेशेंट को फील करवाएगी, मतलब पेशेंट उसको इजीली टेक कर ले, ऑरली ले सकता है। लेकिन अगर वही पैरासिटामोल अगर आपने डायरेक्ट प्लेन फॉर्म में दी तो वो कड़वी होगी। देखा होगा आपने टेबलेट लेते हो उस टाइम में क्या डिफरेंस आता है, और ये नॉर्मल अगर आप पैरासिटामोल सिरप लेते हो तो सिरप तो आप बहुत अच्छे से चाव के साथ पी लेते हो, लेकिन एज कंपेयर टू टेबलेट आपको थोड़ी अनइजी या कड़वी लगती है। उसके बाद में क्या है कि प्रोलॉन्ग्ड रिलीज, मतलब ये अपना इफेक्ट है ना काफी लंबे टाइम तक प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि प्रोकामाइन पेनिसिलिन है, प्रोटामाइन है, तो ये अपना इफेक्ट काफी लंबे टाइम तक शो करेंगे। उसके बाद में आप बात करेंगे इसके कुछ डिसएडवांटेज भी रहते हैं। तो क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं आपकी इस फॉर्मुलेशंस के? तो डिसएडवांटेज में बात करें तो क्या है कि सबसे बड़ा डिस पार्टिकल है ना, इनका पार्टिकल का सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है,
sedimentation of particles में one particles to another particles, so it's very tough. तो इसमें क्या होता है कि sedimentation of particle is one of the disadvantage of this dosage form. So if formulation में quite difficult than other dosage forms, और 100% uniform and accurate doses are not possible. तो क्या है कि एक आप original formulation थोड़ा 100% आप इसको नहीं बना पाओगे, 100% आप इसकी ओरिजिनल फॉर्मुलेशंस अपन नहीं बना सकते। अब बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन, सस्पेंशन का क्लासिफिकेशंस क्या रहता है, किस टाइप से इसको अपन डिवाइड करके रख सकते हैं अपनी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आपके सस्पेंशन का क्या क्लासिफिकेशन रहता है, तो बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है कि इसका अलग अलग तरह से अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अपन। तो फर्स्ट और सॉलिड पार्टिकल कंसंट्रेशन में बात करेंगे बेस्ड ऑन सॉलिड पार्टिकल्स कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन सॉलिड पार्टिकल कंसंट्रेशन में बात करेंगे तो डाइल्यूटेड सस्पेंशन और कंसंट्रेट सस्पेंशन। आपका डाइल्यूटेड सस्पेंशन और कंसंट्रेट सस्पेंशन, ये इसके दो टाइप्स हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे अपन जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल ठीक, जनरल क्लासिफिकेशन में बात करते हैं तो एक तो आपका ओरल सस्पेंशन, ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल। ओरल सस्पेंशन हो गया,